बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ रिहा। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो है जी काबली पुलाव। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा वीडियो के एंड तक, और हमारी वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे उसको ज़रूर लाइक करें, और प्लीज़ साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो आने वाली न्यू वीडियो है आपको मिलती रहे। तो मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी बताऊंगी, तो आप रहिएगा हमारे साथ। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। कढ़ाई ली है, उसमें मैं 1 प्याली ऐड कर रही हूँ पानी की। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर मैंने हाफ प्याली ली है। शुगर को आपने इसमें मेल्ट करना है और अच्छे से पकाना है। ये हम लोग काबली पुलाव के लिए ऊपर जो स्वीट कैरेट्स होते हैं उसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए मैं वो बना रही हूँ। पहले जैसे ही शुगर मेल्ट होगी तो मैं इसमें डालूँगी कैरेट्स। देखिए जी, इस तरह जब शुगर उबलना शुरू हो जाए, उबाल आ जाए, तो इसमें हम ऐड कर देंगे कैरेट्स मैंने यहाँ बहुत ही बारीक काटे हुए और लंबी शेप में काटे हैं। और इसको मैं इसी तरह हिलाऊंगी। इसी तरह जो है कैरेट्स का कलर भी चेंज हो जाएगा और वो सॉफ्ट भी हो जाएगी, और शुगर भी हमारे पास इतनी आ बचेगी। अब प्याली है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 प्याली ऑयल की। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स और जो है ऑनियंस उनको फ्राई कर लूँगी। सबसे पहले अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा सॉल्ट को आपने थोड़ा सा हिलाना है ऐसे डाल के, और अच्छी तरह होने दें ऑयल को गरम। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है प्याज आपने यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो काले नहीं है, इनको आपने हाई फ्लेम पर थोड़ा सा ब्राउन करना है, कैरमलाइज करना है। देखिए इसी तरह। और मैं ये हमें ऑनियंस ऐसे चाहिए निकाली है मैंने उनको। अब मैंने यहाँ ली है किशमिश मैंने यहाँ ली है छोटे वाली, ब्लैक नहीं ली। आप कलर देखिए, इसका ग्रीन है और ये छोटी है। इसी तरह आपने इनको भून लेना है। थोड़ा सा फ्लेम आपकी हाई होनी चाहिए। हमने इनको बहुत ज़्यादा गालना नहीं है, बस थोड़ा सा ब्राउन करना है। किशमिश जब आपकी बन के तैयार हो जाए तो आप इसमें ऐड कर देंगे आलमंड। किशमिश देखिए फूल रही है। आलमंड मैंने निकाली है, दोनों को निकाली है, आलमंड और किशमिश को। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मटन यहाँ मैंने सारा गोल बोटी वाला लिया है। मटन को भी पहले मैं फ्राई कर लूँगी और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मटन देखिए जी यहाँ बहुत ही मज़े का फ्राई हो रहा है। चलिए जी, ये है हमारे पास इंग्रेडिएंट्स। एक पतीला लिया है, उसमें मैंने 1 प्याली ऑयल ऐड कर दी है। ये लिए मैंने अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, और ये ली है जी मैंने लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब इसको मैं अच्छे से कर लूँगी जी फ्राई हो रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यखनी आपने कैसे बनानी है, ये आप ले लेंगे जी क्यूब्स। ठीक है, आपने 1 क्यूब लेके ना 1 ग्लास पानी में उसको आपने पका लेना है, और वो उसमें मैंने ऐड कर दी है। अब ये ली है जी मैंने बोटियाँ मटन की, जिसको मैंने फ्राई कर लिया था आपके सामने ही, वो उसमें ऐड कर दें आप। ये है जी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स, आलमंड और किशमिश। अब आपने इसमें थोड़ा सा चम्मच हिलाना है, और इस पर बॉईल आ रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये है जी हमारे पास सॉल्ट, इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट का। ये लिया मैंने बिरयानी काबली पुलाव वाला मसाला, मैंने इसमें वो ऐड कर दिया है। ये लिए मैंने प्याज जो मैंने भून लिए थे पहले ही। ये सब डालते जाएं और आपने इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। चीज़ें डाल के मैंने इसको लिड से कवर कर दिया था 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स हो चुके हैं और मैंने इसका लिड रिमूव कर दिया है।
देखिए अब कितना अच्छा सा बॉयल आ रहा है। और ये लिए मैंने राइस, इनको मैंने बॉयल कर लिया है, हाफ बॉयल किया है, 80% कुक किया है। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ पतीली में अपने, और इसके हम अब देंगे दम। डाल के इसको आपने ऊपर नीचे करना है राइस को। देखिए जी मैंने बहुत ही ईमेल दी, इनको ऊपर नीचे कर लिया है राइस को। पानी भी इनका कई हद तक थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। पानी जब रह जाए आपने इसके ऊपर दे देनी है जी लिड 10 मिनट्स के लिए। भैया मैंने इसका लिड जो है वो रिमूव कर दी है। देखिए जी हमारा काबली पुलाव बहुत ही यमी बन के रेडी है। देखिए जी ये है हमारी फाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना हुआ है। और इस तरह आपने इसके ऊपर कैरेट्स की ऊपर जो ऑनियंस हमने किए थे फ्राई, उनकी आपने इस तरह कर देनी है गार्निशिंग।